2017 में जब जीएसटी लॉन्च हुआ था तो कई लोगों का वैट से जीएसटी में माइग्रेशन हुआ था और कई लोगों का नया रजिस्ट्रेशन हुआ था। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ईयर टू ईयर प्रोसेस बदलता गया, नई नई चीजें आती गई, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जैसी चीजें आती रही, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट बढ़ती गई। आज जो 2024-25 की अगर हम बात करें, मेनली 2025 में जीएसटी रजिस्ट्रेशन का क्या स्वरूप होने वाला है और कैसे जीएसटी का रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हो खुद से घर बैठ के, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हे गाइस, दिस इज अर्जुन मित्तल हियर, फाउंडर एंड सीईओ टैक्स एडवाइजरी, इंडियाज फास्टेस्ट ग्रोइंग लीगल टेक स्टार्टअप, जो आपको असिस्ट करता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन में, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में और आपका डेटा मैनेजमेंट में, अकाउंटिंग वगैरह में आपकी हेल्प करता है। हमसे कनेक्ट करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो की, आप फॉर्म भर दीजिए, मेरी टीम आपसे कॉल बैक कर लेगी। ऑलराइट। तो जैसे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की हम बात करते हैं तो मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पे ले चलूंगा, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन सिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट, रीजन मीन ये डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट आप करके बैठोगे तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंटेशन बता रहा हूं एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस। प्रोपराइटर को क्या चाहिए, जो इंडिविजुअल होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को क्या चाहिए, एलएलपी को क्या चाहिए, तो हम पहले डॉक्यूमेंटेशन डिस्कस कर लेते हैं। देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जब आपकी फॉर्म हो जाए, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर्म कर ले प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो आपको उनसे लेना है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, एमओए लेना है आपको। उसके बाद कंपनी का पैन लेना है, ठीक है, पैन ऑफ कंपनी। उसके बाद ऑल डायरेक्टर्स की केवाईसी चाहिए होगी, प्लेस चाहिए, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस प्रूफ चाहिए होगा, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह। अगर आपके रेंटेड है प्रीमाइसेस, ठीक है, अगर आपकी खुद की प्रीमाइसेस है तो आपको एनओसी चाहिए 100 रुपए के या 10 रुपए के स्टैंप पेपर पे, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं इसका। मैं आपको जो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। ये स्टैंप पेपर पे आपको ब्लड रिलेशन के केस में देनी है, और अगर आपका ब्लड रिलेशन नहीं है तो रेंट एग्रीमेंट लगाना। फोटो ऑफ द ऑफिस, बोर्ड रिजोल्यूशन, ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन इस चीज का लगेगा कि कोई भी डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर है वो कौन डायरेक्टर किसे अपॉइंट कर रहा है बोर्ड जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड रिक्वायरमेंट को पूरी करने का। और अगर हम बात करें, अगर आपकी और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, देखो डायरेक्टर के पैन आधार तो चाहिए होंगे, ठीक है। अगर आप हाउस टैक्स रिसिप्ट ऑन करते हैं तो वो दीजिए, इलेक्ट्रिसिटी बिल दीजिए। इसके साथ साथ आप प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स भी दे सकते हैं अगर इन दोनों में से आपके पास कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लग जाते हैं, जो रजिस्ट्री होती है जिसपे आपका नाम आ रहा हो, वो अगर वो आपके नाम पे नहीं है तो इसके साथ हम रेंट एग्रीमेंट लगा सकते हैं, ठीक है, या एनओसी लगाते हैं, एज द केस मे बी, ठीक है। अगर आप बिहार, झारखंड और वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं तो आपको ट्रेड लाइसेंस कराना पड़ेगा, जिसे हम गुमास्ता भी बोलते हैं यूजुअल लैंग्वेज में। अगर हम बात करें रेंटेड प्रीमाइसेस की, रेंटेड प्रीमाइसेस के केस में हमें पूरा रेंट दिखा के, पूरी स्टैंप ड्यूटी पे करके अपना रेंट एग्रीमेंट बना के जीएसटी रजिस्ट्रेशन में लगाना है। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी ध्यान रखना 2-3 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, लेटेस्ट होना चाहिए, विटनेस के साइन होने चाहिए, पैन आधार, मोबाइल नंबर नोटराइज्ड होना चाहिए प्रॉपर। और अगर वो नहीं है तो आपको प्रॉपर्टी के पेपर इसके साथ लगा सकते हैं। और अगर आप रेंट एग्रीमेंट के साथ एक मेन प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट लगेगा, ओनली रेंट एग्रीमेंट से काम नहीं चलने का। रेंट एग्रीमेंट के साथ साथ आप हाउस टैक्स की रिसिप्ट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट वगैरह लगा सकते हैं। और आपको जीपीएस लोकेशन चाहिए और कॉमर्शियल प्लेस वगैरह की आपको रिक्वायरमेंट पूरी करनी होगी। अब मैं ले चलता हूं आपको अपने लैपटॉप पे और आपको दिखाता हूं जीएसटी रजिस्ट्रेशन आप खुद से स्वयं कैसे कर सकते हैं। सो डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट मैंने आपको बता दी। अब मैं लेके चलता हूँ आपको जीएसटी के पोर्टल पर। ये gst.gov.in जीएसटी का ऑफिशियल पोर्टल है, जहाँ पे हम रिटर्न रिलेटेड और जीएसटी रिलेटेड रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो रजिस्टर पे हमें क्लिक करके जाना है। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद न्यू रजिस्ट्रेशन टैब पे हमारे पास आएंगे ऑप्शन IMA
क्या हूँ मैं, टैक्स पेयर हूँ, क्या हूँ, उसके हम क्लिक करेंगे टैक्स पेयर पे। उसके बाद हमें अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी है। लेट से हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कहीं के भी हो सकते हैं। हम अपनी स्टेट सेलेक्ट करेंगे, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे, जो भी हमारा डिस्ट्रिक्ट है वो इसके अंदर डालेंगे। स्टेट के अंदर जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। लेट से हम इंदौर से हैं तो हम इंदौर का सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपना लीगल नेम डालेंगे। यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, लीगल नेम मतलब आपका जो पेन पे प्रिंटेड है नेम वो ही डलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपनी फर्म का नाम यहाँ पे डालेंगे। लीगल नेम जैसे किसी का नाम है मोहन सिंह तो वो मोहन सिंह डालेगा। जैसे यहाँ पे है महेश कुमार तो यहाँ पे हम महेश कुमार यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, महेश कुमार बैरागी। और अपना पैन नंबर हम अपना मेंशन करेंगे। यहाँ पे पैन नंबर मेंशन करने के बाद अपनी ईमेल आईडी हम यहाँ पे अपनी मेंशन करेंगे। ईमेल आईडी जो एक्टिव हो वो ही इसके अंदर आप दीजिएगा। ईमेल आईडी हम अपनी मेंशन करेंगे। उसके बाद ईमेल आईडी मेंशन करने के बाद अपना एक्टिव मोबाइल नंबर हमें यहाँ पे मेंशन करना है। ये बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए। रीज़न बीइंग इनके अंदर OTP और सारे मेल्स वगैरह कॉन्टैक्ट वगैरह यहाँ से डिपार्टमेंट आपके थ्रू करेगा। उसके बाद मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद हम अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर मेंशन करने के बाद यहाँ पे जो भी कैरेक्टर दिखाई दे रहा है 109500 वो डाल के प्रोसीड पे जब क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे हमें एक OTP का ऑप्शन आएगा। जो भी हमें मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी हमने फर्स्ट स्टेप पे दिया है उन पे हमारा OTP जनरेट हो गया होगा। तो याद रखना मेल और मोबाइल नंबर दोनों के OTP हमें यहाँ पे हमें मेंशन कर देने। अगर आप खुद का कर रहे हो तो खुद का OTP यहाँ पे डालो, और अगर आप अपने क्लाइंट का कर रहे हो तो क्लाइंट से मोबाइल OTP और ईमेल OTP लेके इसके अंदर मेंशन करना है। हमें मोबाइल नंबर पे मोबाइल का OTP और ईमेल पे ईमेल का OTP मेंशन करने के बाद हम क्लिक करेंगे प्रोसीड पे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, योर टेम्पररी रेफरेंस नंबर इज दिस वन। तो ये हमारा TRN नंबर है गाइज, इसको सेव करके रखिए। ये आपके पास मेल पे भी आ गया होगा। TRN नंबर को सेव करके जरूर रखना। अब अपना रजिस्टर पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद जब हम लॉगिन करेंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक नहीं करना, TRN पे क्लिक करके अपना TRN हमें अपना मेंशन करना है। TRN नंबर मेंशन करने के बाद लॉगिन करना मैं आपको बता देता हूँ। सो जब हम TRN पे क्लिक करेंगे तो TRN नंबर हम अपना डालेंगे। उसके बाद वापस से हमें अपना एक कैप्चा डालना है और प्रोसीड पे जब आप क्लिक करेंगे तो एनीवन मोबाइल या ईमेल दोनों में से एक OTP हमें यहाँ पे चाहिए होगा। तो हम अपना जो भी हमारा OTP होगा वो अपने क्लाइंट से या खुद का अगर कर रहे हो आप रजिस्ट्रेशन तो अपना OTP इसके अंदर मेंशन करके आप लॉग्ड इन हो जाओगे GST के अंदर और नई एप्लीकेशन आप बना सकते हो अपनी रजिस्ट्रेशन की। तो अपना OTP इसके अंदर हम मेंशन करेंगे। TRN नंबर डाल के हम लॉग्ड इन हो गए GST रजिस्ट्रेशन पोर्टल के अंदर। अब एक्शन पे हमें एडिट बटन पे क्लिक करना है। एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद कई सारी इंफॉर्मेशन प्री फिल्ड होके आ जाएंगी आपके पास। जैसे लीगल नेम ऑफ द बिजनेस आपने फर्स्ट स्टेप पे डाला था, आपका पैन नंबर और डेट ऑफ क्रिएशन ऑफ पैन वगैरह आपका आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे अपना डालना है ट्रेड नेम जो आपकी फर्म का नाम है। लेट सपोज हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तेजस फैमिली रेस्टोरेंट का, ठीक है। किसी की ट्रेडिंग कंपनी हो सकती है, किसी के एंटरप्राइजेस, किसी का वेंचर हो सकता है, ठीक है। तो वो अपना यहाँ पे ट्रेड नेम डालेगा। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस में फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, HUF, LLP, लोकल अथॉरिटी, पार्टनरशिप, तो यहाँ पे हमें सेलेक्ट करना है प्रोपराइटरशिप, ठीक है। रीजन बीइंग आप अगर इंडिविजुअल हो तो आप प्रोपराइटरशिप रखिए। इसके अलावा अगर आपका कोई एडिशनल ट्रेड नेम है आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इसने ऑटो पिकअप कर लिया इंदौर का। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, इसको डी सेलेक्ट रहने देना। कंपोजिशन स्कीम का मैं अलग से बताऊंगा आपको, कंपोजिशन स्कीम का रजिस्ट्रेशन करना अलग से बताऊंगा, तो इसको रहने देना। रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, तो रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन में आपको रीजन देना पड़ेगा आप क्यों लेना चाहते हैं। भाई या तो आपकी इंटर स्टेट सप्लाई है, एक स्टेट से बाहर माल बेचते हैं, या आपकी इंटर स्टेट सर्विस है, या आप थ्रेशोल्ड लिमिट जो है GST की 40 लाख और 20 लाख को उसको क्रॉस करते हैं, ठीक है। कई स्टेट में 10 लाख की भी है। और डेथ ऑफ प्रोपराइटर, डी मर्जर, चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, ई-कॉमर्स ऑपरेटर हैं, या वॉलेंटरी बेसिस पे हैं। अगर आप वॉलेंटरी बेसिस पे हैं और GST रजिस्ट्रेशन लेना चाह रहे हैं तो देखो एक चीज का ध्यान रखना, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस
कभी भी इसको 30 दिन से पहले का मत डालना, विद इन 30 डेज का इसके अंदर डाल के रखना। अब डॉक्यूमेंट फॉर ट्रेड नेम, अगर देखो जैसे प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का आप करना जा रहे हो, ठीक है, अभी हम प्रोप्राइटरशिप कर रहे हैं तो इसको खाली रखेंगे, प्राइवेट लिमिटेड का बाद में बताऊंगा प्राइवेट लिमिटेड की वीडियो में। अब डिटेल ऑफ प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर की डिटेल इसके अंदर आपको मेंशन करनी है। क्या क्या डिटेल है, उसका नाम बताइए, उनके फादर का नाम बताइए, उनके फादर का जो भी आपके पास डिटेल है वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे आधार नंबर से देख के, ठीक है। जैसे सपोज करो इनके फादर का नाम है, अब हम आधार कार्ड पे देख के इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। शंभू दास, यहां पे हमने फादर का नेम डाला, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो भी प्रोप्राइटर की डेट ऑफ बर्थ है एज पर पैन कार्ड होनी चाहिए, तो वो आप यहां पे अपना मेंशन करेंगे। अब प्रोप्राइटर की डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद प्रोप्राइटर का मोबाइल नंबर आप इसके अंदर मेंशन करेंगे। उसके बाद आप इसके अंदर ईमेल आईडी मेंशन करेंगे, जो भी प्रोप्राइटर की ईमेल आईडी होगी वो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। मेंशन करने के बाद हम यहाँ पे जेंडर डालेंगे, ठीक है। जेंडर डालने के बाद आपको डेजिग्नेशन में लिखना है प्रोप्राइटर, ठीक है। अगर आप एज एन इंडिविजुअल और एज ए प्रोप्राइटर ही रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे प्रोप्राइटर डालेंगे। डिन नंबर अगर आपके पास है तो मेंशन कीजिएगा। उसके अलावा अब आपको पासपोर्ट नंबर, अगर आप फॉरेनर है तो वो डालना होगा आपको। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड यहाँ पे अपना मेंशन करना है। वो कैसे मेंशन कर सकते हैं आप, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। एक मिनट आप यहाँ पे देखिए। तो अगर मैं इनका देखूँ तो यहाँ पे इनके पास जो हमारे पास रेंट एग्रीमेंट आया है उसके अंदर दुकान का पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, ठीक है। तो जो दुकान का कंप्लीट एड्रेस है वो इसके अंदर हमें पिन कोड के साथ डालना है। तो हमने इनका पिन कोड डाला, ठीक है। इसने इंदौर मध्य प्रदेश का पिक करा। अब यहाँ पे आप अपना सिटी टाउन विलेज वगैरह मेंशन करेंगे। जो भी सिटी टाउन विलेज होगा वो आप इसके अंदर अपना मेंशन करेंगे। जो भी हमारा रोड स्ट्रीट है हम इसके अंदर मेंशन करेंगे और हम यहाँ पे अपना नेम ऑफ द बिल्डिंग पे नेम ऑफ द बिल्डिंग डाल देंगे आप। इसके बाद आप बिल्डिंग नंबर, फ्लैट नंबर अपना डालेंगे। फ्लोर नंबर अगर आपका कुछ है वो आप इसके अंदर मेंशन करेंगे अपना। और अगर आपके पास प्रोप्राइटर का डॉक्यूमेंट है, फोटो मांग रहे हैं ये, तो बेसिकली आपको क्या देना है, पासपोर्ट साइज फोटो देना है इसके अंदर। सेल्फी वगैरह नहीं चलेगी गाइज, मैं आपको बता दूं, सेल्फी वगैरह नहीं चलेगी। तो जो प्रोप्राइटर का फोटो है प्रॉपर वही फोटो आप इसके अंदर डालेंगे। इसके अंदर फोटो की जो लिमिट है 100 KB है, राइट। तो हम 100 KB का फोटो अगर हमारे पास नहीं है तो आप इसके अंदर जा सकते हैं। पिक रिसाइज एक साइट है, पिक रिसाइज पे आप जाके अपने फोटो का साइज जो है वो वापस से रिसाइज कर सकते हैं। बहुत ही ईजी है। यहाँ पे जाएंगे, वेबसाइट पे क्लिक करेंगे और अपने फोटो को रीसाइज अपना कर लेंगे। और पीडीएफ के लिए भी मैं बता दूंगा, आई लव पीडीएफ वगैरह यूज़ कर देना। इसके अंदर जेपीजी का मैक्सिमम KB डाल देना, रीसाइज माय फोटो, और यहाँ पे आ गया। अब आप इसको अपनी सेव टू डिस्क कर सकते हो और आपकी फ़ोटो डाउनलोड हो गई। अब इसके अंदर जाना और वापस से रिसाइज की हुई फोटो को यहाँ पे अपलोड कर देना। तो ये फोटो अपलोड हो गई। इसको ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेचरी पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे आप क्लिक कर देना, ठीक है। लोकेलिटी, सब लोकेलिटी इज नॉट मैचिंग विद द पिन कोड, डू यू वांट टू सेव द डिटेल्स? यस, हम सेव करेंगे डिटेल्स को। प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेचरी पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद अगर आपको ऑथोराइज सिग्नेचरी आप खुद ही हैं तो आप इस पे क्लिक करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर जाएंगे। डू यू हैव ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, इसको नो ही रहने देना, इसको डी सेलेक्ट ही रहने देना। अब हम आगे मूव करेंगे। आगे मूव करने के बाद अब हमसे ये मांगेगा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस का एड्रेस। देखो ये बहुत सोच समझ के डालना।
प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस आपका जो भी है आप बहुत ही सोच समझ के डालेंगे और एक्यूरेट डालेंगे, क्योंकि जल्दबाजी में आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे अपना जो भी हमारा पिन कोड है, इसको कंफर्म करेंगे और यहाँ पे पिन कोड के साथ ही देखो इसने सिटी पिक कर ली, स्टेट पिक कर लिया, डिस्ट्रिक्ट पिक कर लिया, पिन कोड पिक कर लिया। अब यहाँ पे आपको लोकेलिटी में अगर आपको कुछ चेंज करना है, ठीक है, वो हम चेंज कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, फ्लोर नंबर, बिल्डिंग नंबर पे हम अपना चेंज कर सकते हैं, जो भी हम चाहें चेंज कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड इसने खुद उठा लिया। अब आपको स्टेट ज्यूरिडिक्शन देखना है। देखो स्टेट ज्यूरिडिक्शन, कमिश्नरेट, डिवीजन, रेंज कैसे पता लगा सकते हो, इसके लिए एक साइट बता रहा हूं, CBEC नो योर ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, CBEC नो योर ज्यूरिडिक्शन। ठीक है, यहां पे आप जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे सेंट्रल एक्साइज की साइट पे। ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट मिल जाएगा आपको अपनी जो भी आपकी टेरिटरी, जो भी स्टेट है, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। आप जैसे मध्य प्रदेश का हम कर रहे हैं, मध्य प्रदेश पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ भोपाल का दिखा रहा है, इंदौर पे क्लिक करेंगे तो इंदौर के जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, हमारा कौन सा है, हम अपना यहाँ पे देखेंगे, जो भी हमारा देखो सब चीज दिखा रहा है। लेफ्ट हैंड ऑफ रोड कैट चौराहा टू फुटी कोठी, राइट हैंड साइड ऑफ बड़ा गणपति टू डेपलापुर रोड। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम यहां से पिक कर सकते हैं। ठीक है, अब ये AB रोड का बता रहा है, देखो इंदौर का 4 सेक्टर में आता है, 4 जोन में आता है। रेंज हमारी कौन सी रहेगी AB रोड की, AB रोड की मैं बता देता हूं रेंज। जो भी हमारी रेंज रहेगी वो हमारी रहेगी वार्ड नंबर 30 एंड 31 नियर वाइट चर्च। हमें देखना है ग्लैमर हाईवे। ग्लैमर हाईवे हमारा कहाँ पे है, यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, वाइट चर्च और हमारा एड्रेस जो है इसके अंदर मेंशन, हम देख लेते हैं एक बार। AB रोड इंदौर। ठीक है, तो AB रोड हमारा मिल गया और ये है हमारा इंदौर ग्लैमर हाईवे। राइट, ठीक है, ये रेंज 1 में आएगा हमारा। ठीक है, आप अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग कीजिए। जो भी हमारा सेक्टर है, हमारा सेक्टर क्या पड़ा था, इंदौर 1 पड़ा था। कमिश्नरेट क्या पड़ा था, इंदौर पड़ा था। डिवीजन कौन सी थी, इंदौर 5 की डिवीजन थी। रेंज क्या थी, रेंज 4 थी हमारी, तो वो हमने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसिस, डॉक्यूमेंटेशन के बारे में जब मैं बात कर रहा था आपसे, तो मैंने आपको बताया था आपको रेंट एग्रीमेंट और इलेक्ट्रिसिटी बिल चाहिए रेंटेड के केस में। और अगर आपके ब्लड लाइन में ही बिजली का बिल आता है, जैसे सपोज करो फादर के नाम पे, मदर के नाम पे, ब्रदर के नाम पे, तो हमें कंसेंट लेटर हमें चाहिए होगा। तो इसके लिए हमारे पास देखो मैक्सिमम फाइल साइज की जो लिमिट है 1 MB है। तो हम क्या सेलेक्ट करेंगे, हम सेलेक्ट करेंगे, अगर हमारा देखो रेंटेड है तो रेंटेड के लिए हमें एक फाइल सेलेक्ट करनी है, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट आप इसके अंदर लगाएंगे। तो आप अपने जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है या तो लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट में, या आपके पास क्या हो सकता है, आपके पास प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री की डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, म्यूनिसिपैलिटी टैक्स की रिसिप्ट हो सकती है, तो वो हम इसके अंदर मेंशन करेंगे। आप इसके अंदर देखो 1 MB का फाइल का साइज है, तो आपके पास अगर JPEG भी है तो ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं डालूंगा JPEG टू PDF, गूगल पे डालूंगा। ठीक है, मेरे पास आई लव PDF की साइट आएगी, सेलेक्ट JPEG इमेज करूंगा मैं, और जितनी भी मेरी JPEG इमेज है, ठीक है, इनको मैं सेलेक्ट कर लूंगा अपने पास, इसको कन्वर्ट कर लूंगा और ये मेरे पास अच्छे साइज में मेरे पास बन के एक PDF फाइल आ जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसे डाउनलोड कर लूंगा और देखो मेरे पास 410 KB की फाइल यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है। उसके बाद मैं जाऊँगा चूज़ फाइल में, मेरे पास जो भी फाइल डाउनलोड हुई है मैं इसको सेलेक्ट करके अपलोड कर दूंगा। फाइल नेम आप ठीक कर लेंगे, फाइल नेम करने में कोई दिक्कत नहीं है, फाइल नेम मैं ठीक कर देता हूँ। फाइल नेम आपको क्या डालना है, फाइल नेम आपको डालना है प्रॉपर्टी रजिस्ट्री। ठीक है, अब प्रॉपर्टी रजिस्ट्री में आप जाएंगे, प्रॉपर्टी रजिस्ट्री आपने सेलेक्ट कर लिया, फिर से जाएंगे प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करेंगे, ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट के बाद आप इसके अंदर रेंट एग्रीमेंट लगाएंगे। जो भी आपका रेंट एग्रीमेंट है, आप वापस से अगर आपके पास JPEG है तो आप फटाफट से जाएंगे सेलेक्ट JPEG इमेज, और उसके अंदर जो भी रेंट एग्रीमेंट की आपके पास फोटोज हैं उनको PDF बना लेंगे, कन्वर्ट टू PDF कर लेंगे। कन्वर्ट टू PDF करने के बाद हमारे पास PDF आ जाएगी, तो हम इसे डाउनलोड कर लेंगे।
डाउनलोड करने के बाद हमें क्या करना है, रीनेम करना है डॉक्यूमेंट को। हमारे पास फाइल डाउनलोड हो गई है। अब हम जाएंगे, इसको डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, इसको रीनेम कर लेंगे। रीनेम करके क्या लिखना है हमें, रेंट एग्रीमेंट। ठीक है, रेंट एग्रीमेंट हम कर देंगे। रेंट एग्रीमेंट पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, चूज फाइल करेंगे और यहाँ पे हम डाउनलोड्स पे क्लिक करके रेंट एग्रीमेंट को अपलोड कर देंगे। तो हमारे पास लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट और रेंट एग्रीमेंट दोनों ही अपलोड हो चुके हैं। अब ये नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट है। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी के लिए आपको क्या करना है, आपको देखो, या तो आपकी फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग है, आप रिटेल बिजनेस में हैं, जैसे हम रेस्टोरेंट में हैं तो रिटेल बिजनेस हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास सप्लायर ऑफ सर्विस है क्योंकि हम सर्विस भी दे रहे हैं, बिठा के खिला रहे हैं अपने पास। उसके बाद आपके पास कोई भी नेचर है, आप इसके अंदर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद अगर आपकी कोई ब्रांच है या विद इन सेम स्टेट कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है वो मेंशन कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का HSN कोड यहाँ पे डालना है। ठीक है, रेस्टोरेंट डेकोरेशन, रेस्टोरेंट का हमारे पास सर्विस में जाएंगे हम, SAC कोड हमें डालना पड़ेगा। ठीक है, रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड बाय रेस्टोरेंट, कैफेज, होटल्स, इन, गेस्ट सर्विस, क्लब, कैंटीन, सिमिलर ईटिंग फैसिलिटी। ठीक है, गुड्स में हम जाएंगे। ठीक है, तो हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं प्रीपेड फूड। अगर हमें मिल जाता है तो HSN कोड इसका हम डाल देंगे। रेस्टोरेंट वैसे सर्विस कैटेगरी में आते हैं, कैफे हमने डाल दिया तो ये सफिशिएंट रहेगा। अब स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन में आपको जो भी आपकी स्टेट है, नेम ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल में अपने देखना कौन सा आता है, MP मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण निगम लिमिटेड। तो जो भी आपका स्टेट MP बोर्ड है वो आप इसके अंदर डालेंगे। कंज्यूमर इलेक्ट्रिसिटी नंबर अगर आपके पास है तो वो आप इसके अंदर जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी नंबर वगैरह है वो आप यहाँ पे अपना मेंशन करेंगे। यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रिसिटी नंबर है और यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी है। तो यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन करने के लिए आपको क्या करना है, जो भी आपने डिटेल डाली है अपनी नेम की, ठीक है, उसके बाद जब हम इसको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यू हैव ऑप्टेड यस तो मेक श्योर दैट आधार ऑथेंटिकेशन इज कंप्लीटेड थ्रू द लिंक प्रोवाइडेड ऑन ईमेल। देखो आपके पास ईमेल में ऑथेंटिकेशन की एक ईमेल आएगी, उस पर क्लिक करेंगे आप तो वहां पे आधार नंबर डाल के आप आधार KYC कंप्लीट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड कि आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक हो। और अगर आपका आधार नंबर मोबाइल से लिंक नहीं है, लिंक अगर आपका नहीं है तो इसको डीसेलेक्ट करेंगे। फिर ऑफिसर आएंगे तो आपके क्या होगा कि ऑफिसर आके KYC करके जाएंगे, या आपको KYC आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पासपोर्ट लगा के KYC का फॉर्म भर के, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ लगा के, DL लगा के। ठीक है, तो हमारा पास तो मोबाइल नंबर लिंक है तो हम यहाँ पे क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे वेरिफिकेशन पे टिक करेंगे, यहाँ पे नाम सेलेक्ट करेंगे, अपना जो भी प्लेस है जहाँ से भी हम एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं वो करके सबमिट विद EVC करके यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन डाल देंगे। तो GST का रजिस्ट्रेशन में आपके पास कई सारे स्टेप हैं। बिजनेस डिटेल आपको डालनी है, प्रमोटर पार्टनर की डिटेल, ऑथराइज सिग्नेचरी की डिटेल सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, और ये सेंट्रल एक्साइज का जो भी आपका ये साइट है ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा इस वीडियो के, आप जाके एक बार चेकआउट कर लेना। एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज में HSN कोड और SAC कोड हम यहाँ पे डालते हैं। स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डालना इन्होंने अब मैंडेटरी कर दिया है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह आपके पास होना चाहिए, अब मैंडेटरी कर दिया, पहले नहीं था। आधार ऑथेंटिकेशन, अगर आपके पास आधार मोबाइल से लिंक नहीं है तो भी आपको मैंने स्टेप बता दिए आप कैसे अपनी KYC कर सकते हो। और अगर आधार ऑथेंटिकेशन आपने ऑफ किया है तो 15 से 20 मिनट, मैक्स टू मैक्स 1 और 2 आवर्स के अंदर आपके पास लिंक आ जाएगा आधार ऑथेंटिकेशन का। उसके अंदर कुछ नहीं करना, लिंक पे क्लिक करके आधार नंबर डालना है और अपना OTP डाल देना है आधार ऑथेंटिकेशन का, आपकी KYC भी कंप्लीट हो जाएगी और आप अपना वेरीफाई करके EVC के साथ सबमिट कर देते हैं। तो उसके 7 से 10 दिन के अंदर
आपके पास या तो जीएसटी ऑफिसर आएंगे आपका वेरिफिकेशन करने के लिए एड्रेस का, और अगर वो नहीं भी आते हैं, कोई क्वेरी उन्हें डॉक्यूमेंटेशन में कमी लगती है, तो वो आपको नोटिस मेल वगैरह करके इंटीमेट करेंगे और आप अपने डॉक्यूमेंट्स सही करके उनको अपलोड करेंगे। उसके बाद भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप जीएसटी डिपार्टमेंट में विजिट करके अपना इश्यू रिजॉल्व करा सकते हैं। तो गाइज ये था जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस 2025 का। आई होप आपको सारी चीजें पता चल गई हो। अगर अभी भी कोई क्वेरी बाकी है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।